हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जेट। हम लोग 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जो हर एक वनडे एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग प्रॉपर वे में देखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यों में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। 350 डेज, 350 दिन, 380 डेज, 380 दिन, 180 डेज, 180 दिन, 280 दिन, 280 डेज। जो इसका राइट आंसर है 280 डेज, अप्रॉक्स 9 मंथ। अब हम लोग कुछ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मनुष्यों में सामान्यतः 280 दिन यानी 280 डेज लगभग 9 मंथ्स 9 माह का गर्भकाल होता है। शुक्राणु द्वारा अंडाणु के निषेचन के पश्चात निर्मित युग्मनज, इन शुक्राणु अंडाणु क्या होते हैं? युग्मज। इसके मिलते हैं तो इससे क्या बनता है? युग्मनज का तीव्र विकास होता है। ठीक है। इससे पहले भ्रूण तथा बाद में एक पूर्ण विकसित शिशु का विकास होता है। तो पहले भ्रूण होता है, भ्रूण में क्या होता है? छोटे छोटे अंगों का निर्माण होता है। उसके बाद जब क्या होता है? एक पूर्ण विकसित शिशु का विकास हो जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया जो होता है भ्रूणीय विकास कहते हैं। इसको भ्रूणी विकास कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, इंग्लिश में एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलैक्सिन क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग देखें। तो रिलैक्सिन पहला है प्रोटीन, औषधि, हार्मोन, एंजाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हार्मोन है। कुछ हम लोग देख लेते हैं फैक्ट। रिलैक्सिन एक हार्मोन है जो प्रसव के दौरान प्लेसेंटा द्वारा स्रावित किया जाता है। प्रसव के दौरान जब बच्चे का जन्म होता है उस समय ये क्या होता है? स्रावित किया जाता है, जिससे बच्चा जो है आसानी से जन्म ले सके। यह हार्मोन स्त्रियों की श्रोणि मेखला के मध्य स्थित प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक उपास्थि में शिथिलन उत्पन्न करके शिशु के जन्म के समय सहायता करता है। तो जब शिशु का जन्म होता है उस समय यह हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा कला विकासशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करता है? ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। गर्भाशय भित्ति, कोरियन, एमनियन, गर्भाशय भित्ति। 2 बार हो गया है तो इसको एक ही बार करें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा यह है एमनियन। अब देखते हैं कुछ फैक्ट। एमनियन नामक कला अथवा झिल्ली मेम्ब्रेन का आवरण बनाती है। ठीक है, एक झिल्ली का आवरण बना लेती है एमनियन, जिसके भीतर क्या होता है? एमनियोटिक तरल भरा होता है। ठीक है, जो भ्रूण को नमी प्रदान करता है। ठीक, तथा बाह्य दबाव और धक्के से इसकी क्या करता है? सुरक्षा भी करता है। ठीक है, कोरियन जो है भ्रूण के आवरण का सबसे बाह्य स्तर होता है। कोरियन तथा एमनियन मिलकर भ्रूण के चारों ओर एक आवरण का निर्माण करते हैं। आप लोग देख लेंगे, ये है पोर्शन। ठीक है, ये एक जो है पोर्शन इसका निर्माण हो जाता है एमनियन। ठीक है, पोषण का उद्देश्य है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। रोगों से सुरक्षा, शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा की पूर्ति, शरीर की वृद्धि एवं विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि पोषण के थ्रू ही क्या होता है? ये सब चीजें होती हैं। जीव अपने शरीर की वृद्धि एवं विकास डेवलपमेंट के लिए शारीरिक क्रियाओं हेतु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए रोगों से सुरक्षा के लिए पोषक पदार्थों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, पोषक पदार्थों को ग्रहण करके उनका उपयोग करके इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन या पोषण कहते हैं। भोजन को ग्रहण करना से लेकर लास्ट स्टेज जो है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने तक की प्रक्रिया जितनी भी होती है पूरी, वो पोषण के दौरान ही होती है। नेक्स्ट, भोजन की प्रकृति एवं उसके उपयोग की विधि के आधार पर जंतुओं में पोषण का एक प्रकार नहीं है। परजीवी पोषण, पूर्णभोजी जीव पोषण, परजीवी पोषण, प्रकाश संश्लेषण। जो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण। हम लोग देखते हैं
भोजन की प्रकृति एवं उसे ग्रहण करने की विधि के आधार पर जंतुओं में 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है पूर्णभोजी पोषण, यह पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त भोजन को ठोस अथवा तरल रूप में ग्रहण करने की विधि है। ठीक है, पूर्णभोजी पोषण में यह विधि है। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, अपमार्जक जंतु आते हैं। ठीक है। परजीवी पोषण, इसके अंतर्गत एक जंतु किसी अन्य जंतु के साथ अस्थायी एवं अस्थायी संपर्क बनाकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे बाह्य परजीवी में कौन कौन से? जैसे जोक होते हैं, जू होते हैं, मच्छर होते हैं, ये सब क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, जो दूसरे पे निर्भर होते हैं। आंतरिक परजीवी क्या होते हैं? फीता क्रीम और गोल क्रीम। ठीक। अब मृतोपजीवी। ठीक है, मृतोपजीवी पोषण क्या होता है? इस पोषण विधि में मृत जंतुओं के या पादपों के शरीर पे कार्बनिक पदार्थ का अवशोषण करते हैं। जैसे कौन सा है? कवक और जीवाणु। ठीक। नेक्स्ट, पोषण की किस विधि को प्राणिसम पोषण भी कहा जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है: प्रकाश संश्लेषण, मृतोपजीवी पोषण, पूर्णभोजी पोषण, परजीवी पोषण। जिसका राइट आंसर है वो है पूर्णभोजी पोषण। देखते हैं, पूर्णभोजी पोषण को ही प्राणिसम पोषण भी कहा जाता है। इस पोषण विधि में जंतुओं द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का ग्रहण करके उसका पाचन और अवशोषण किया जाता है। प्राणिसम पोषण के जो चरण होते हैं 5 होते हैं। कौन कौन सा? पहले तो हम भोजन को ग्रहण करते हैं, फिर भोजन का पाचन होता है, फिर भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है, फिर स्वांगीकरण होता है और फिर बहिकरण होता है। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ जो है बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है: खनिज, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। तो जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन अनेक पोषक तत्वों का जटिल मिश्रण होता है। ठीक, भोजन में सम्मिलित पोषक तत्वों को भोजन को शरीर में उसके कार्यों के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जो पोषक तत्व हमारे होते हैं उनमें बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो उनका क्या है विभाजन जो है उसकी कार्य क्षमता के हिसाब से किस किस कार्य के लिए आते हैं। अब देखिए, ऊर्जा प्रदान करने में कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन अगर दिया होता वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों दिया होता तो हम वसा पे करते, क्योंकि वसा से सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। ठीक है। अब शरीर का निर्माण करने वाले पदार्थ, प्रोटीन क्या होता है? शरीर का निर्माण करता है। उपापचय क्रिया को नियंत्रित करने वाले पदार्थ जैसे जल, विटामिन और खनिज। ठीक। प्रतिरक्षी क्षमता किसमें कौन कौन से होते हैं? खनिज पदार्थ और विटामिन, जो बाहर से आए हुए जीवाणुओं से लड़ते हैं। ठीक है, हमारे अंदर। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड किस पोषक पदार्थ के प्रकार हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है: वसा, प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। तो राइट आंसर जो इसका होगा कार्बोहाइड्रेट। तो ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के ही प्रकार हैं। देखते हैं हम लोग। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। मोनोसेक्राइड जो होता है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कौन कौन सा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज किस में पाया जाता है? फ्रूट्स में पाया जाता है। डाइसेक्राइड जो होता है मोनोसेक्राइड के 2 अणुओं से बना होता है। डाई मतलब 2 होता है, जबकि पॉली मतलब क्या होता है? बहुत से। तो यानी ये क्या होता है? पॉलीसेक्राइड मोनोसेक्राइड के बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज में विघटित हो जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट को अगर हम क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं, पानी के साथ उसका क्रिया कराते हैं, तो ये क्या किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। इस प्रकार ये ऊर्जा प्रदान के लिए क्या होता है? संग्रहित ईंधन का भी कार्य करता है, जैसे मंड, सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन आदि। अब हम लोग देखते हैं आगे। कौन सा पोषण पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है: प्रोटीन, वसा, खनिज। और प्रोटीन 2 बार हो गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रोटीन। कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत का कार्य प्रोटीन द्वारा
किया जाता है। प्रोटीन क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त जटिल पदार्थ होता है, ठीक, जो 20 एमिनो अम्लों, ठीक है, के अनेक संयोजनों से बना होता है। प्रोटीन जो होता है हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में गैसीय संवहन का भी कार्य करता है। हार्मोन के संश्लेषण में भाग लेते हैं प्रोटीन भी। प्रोटीन जो होता है कि विभिन्न प्रकार होते हैं, एक तो एंजाइम हो गया, हार्मोन हो गया, रक्षात्मक प्रोटीन जिसको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, और संरचनात्मक प्रोटीन, परिवहन प्रोटीन जो हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% यानी 80% भाग है। 4 ऑप्शन है, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर है प्रोटीन। अधिकांश प्राणियों के शरीर के जीवित पदार्थ कार्बनिक पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा प्रोटीन की पाई जाती है। सभी जीवित कोशिकाओं के प्रोटीन अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं।